नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से नई वीडियो में। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं एक वाक्यों के लिए एक शब्द का उपयोग कैसे किया जाता है, उससे रिलेटेड एमसीक्यू है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। अगर आपको किसी अन्य टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियोज़ लाने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन में से चूज करिए, क्या आंसर होगा इसका राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी सही है, अप्रत्याशित कहा जाता है। ठीक है, जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित कहते हैं उसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहते हैं? समय समाप्त हुआ, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, अकिंचन। ठीक है, अकिंचन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आदि से अंत तक क्या कहते हैं, इसे बताइए। उसे कहते हैं आद्योपांत। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसके बराबर कोई ना हो उसे क्या कहते हैं? चूज करिए फटाफट से। तो चलिए आपका समय होता है समाप्त, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अनुपम। ठीक है, जिसके बराबर कोई ना हो अनुपम कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पर्वत की तलहटी को क्या कहते हैं? ऑप्शन में से चूज करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, उपत्यका। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, कंजूसी से धन व्यय करने वाला क्या कहते हैं उसे? आपका समय हुआ समाप्त, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कृपण। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही है, कृपण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक ही समय में वर्तमान। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, समसामयिक। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब आपको इस शब्द का उपयोग कौन से वाक्यों के लिए किया गया है बताना है। पार्थिव। पार्थिव ऑप्शन में से बताइए इसका आंसर क्या होगा? समय हुआ समाप्त, ऑप्शन डी इसका सही है, जिसका संबंध पृथ्वी से है उसे पार्थिव कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जो बहुत अधिक काम करने वाला हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन में से चूज करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, कर्मठ। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कर्मठ कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, जो दूसरों के सहारे जीता हो उसे क्या कहते हैं? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, परजीवी। ठीक है, परजीवी कहते हैं जो दूसरों के सहारे जीता हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11, जिसका विभाजन ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन में से चूज करिए। तो जिसका विभाजन ना किया जा सके उसे अविभाज्य कहते हैं, ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है 12, जहां पहुंचना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? इस वाक्य के लिए एक शब्द उपयोग हुआ है, ऑप्शन में से चूज करिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दुर्गम। जहां पहुंचना कठिन हो, दुर्गम। ठीक है, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 13, विनय पूर्वक किया गया हट है। ऑप्शन में से बताइए क्या आंसर है इसका? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, आग्रह। ठीक है, एक शब्द उपयोग हुआ है इस वाक्य के लिए, आग्रह। नेक्स्ट है 14, गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहते हैं उसे? जल्दी से 14 का आंसर बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन बी, दत्तक। ठीक है, दत्तक कहते हैं। नेक्स्ट है 15, जो मापा ना जा सके क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन है अपरिमेय। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 16, जो किए गए उपकारों को मानता हो। ऑप्शन में से बताइए क्या आंसर है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कृतज्ञ। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जो किए हुए उपकारों को मानता हो, कृतज्ञ कहते हैं इस वाक्य को। ठीक है, एक शब्द का उपयोग हुआ है इसमें। नेक्स्ट है 17, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, इसमें से बताइए आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन बी, निराकार। ठीक है,
ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, एक शब्द उपयोग हुआ है निराकार। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है 18, किसी की सहायता करने वाला उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन में से चूज करिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सहायक, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किसी की सहायता करने वाला सहायक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 19, भला चाहने वाला क्या कहते हैं? ऑप्शन में से बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हितैषी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव, एक शब्द उपयोग हुआ है इसमें। ऑप्शन में से चूज करिए। समय समाप्त हुआ। ऑप्शन बी इसका सही है, मसौदा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 21, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन में से चूज करिए। उसे हम अतिथि कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा 22, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। ऑप्शन में से चूज करिए, क्या आंसर होगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अभिप्सा, ठीक है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए एक शब्द उपयोग होता है, अभिप्सा कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा 23 क्वेश्चन है, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि, एक शब्द का उपयोग हुआ है। ऑप्शन में से चूज करिए कौन सा इसका सही आंसर है। उसे हम अधिनियम कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, अधिनियम। चलिए नेक्स्ट हमारा 24, हमेशा रहने वाला, इसके लिए एक शब्द उपयोग होता है, कौन सा है? ऑप्शन में से बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए शाश्वत, ठीक है। उसे हम शाश्वत कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा 25, आयु से बड़ा व्यक्ति उसे क्या कहते हैं? आयु से बड़ा व्यक्ति होता है, उसके लिए एक शब्द उपयोग होगा, कौन सा है? ऑप्शन में से बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ज्येष्ठ कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आयु से बड़ा व्यक्ति ज्येष्ठ कहते हैं उसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26, अंडे से उत्पन्न होने वाला, बताइए इसमें से ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अंडज, ठीक है। अंडज कहते हैं, अंडे से उत्पन्न होता है उसे हम अंडज कहते हैं। नेक्स्ट हमारा 27, जलज का सही विकल्प है, जलज का कौन सा विकल्प सही है इसमें से बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जल से जन्म लेने वाला, जलज कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 28, अब सही विकल्प बताना, सर्वज्ञ किस वाक्यों के लिए यूज होता है इसमें से बताइए। सर्वज्ञ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जिसे सब विषय में जानकारी हो उसे हम सर्वज्ञ कहते हैं। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट है 29, जानने की इच्छा रखने वाला उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन में से बताइए, बहुत आसान है, इंपॉर्टेंट भी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जिज्ञासु कहते हैं, ठीक है। जानने की इच्छा रखता है उसे हम जिज्ञासु कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन, जो बहुत बातें करता हो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन में से चूज करिए, क्या आंसर इसका सही है। उसका राइट आंसर है ऑप्शन डी वाचाल, ठीक है। जो बहुत बातें करता है उसे हम वाचाल कहते हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट है 31, जिसका अंत ना हो उसे क्या कहते हैं? देखिए बहुत आसान आसान से है, जिसका अंत ना हो उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अनंत, ठीक है। अनंत कहते हैं जिसका अंत ना हो। नेक्स्ट है 32, जिसे टाला ना जा सके उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अटल कहते हैं, जिसे टाला ना जा सके अटल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, जिसका कोई आश्रय ना हो, इसमें से बताइए जिसका कोई आश्रय ना हो उसे क्या कहते हैं? एक शब्द उपयोग होता है, ऑप्शन में से चूज करिए कौन सा ऑप्शन इसका सही है 33 क्वेश्चन का। समय समाप्त होता है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा निराश्रय, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है 34, जिसका कोई आकार ना हो उसे हम क्या कहते हैं? बताइए फटाफट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए निराकार, उसे हम निराकार कहते हैं, जिसका कोई आकार नहीं होता निराकार कहते हैं। नेक्स्ट हमारा 35, अपने विषय का पूरा जानकार उसे हम क्या कहते हैं? अपने विषय का जो पूरा जानकार होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन में से बताइए, चूज करिए।
उसे हम कहते हैं निपुण। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, निपुण। नेक्स्ट है 36, जो हर हाल में हो ही जाए उसे क्या कहते हैं? समय समाप्त हुआ। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, अवश्यम भावी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अवश्यम भावी। ठीक है, नेक्स्ट है 37, जो काटा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? जो काटा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अकाटेय। ऑप्शन सी इसका सही है, अकाटेय। जो काटा ना जा सके अकाटेय कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 38, दोपहर का समय क्या कहते हैं? दोपहर के समय को बताइए, दोपहर का समय। आपका समय समाप्त होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मध्याह्न। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, 38 का। ठीक है, नेक्स्ट है 39, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अद्वितीय। ठीक है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय कहते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40, जो अधिक व्यय ना करता हो बताइए क्या कहते हैं? जो अधिक व्यय ना करता हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मितव्ययी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक है, मितव्ययी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 41, जो कहा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? जो कहा ना जा सके उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं अकथनीय। ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, जो कहा ना जा सके अकथनीय कहते हैं उसे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 42, जो स्त्री के वशीभूत हो उसको बताइए कौन सा आंसर है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्त्रैणी। ठीक है, जो स्त्री के वशीभूत हो उसे हम स्त्रैणी कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा 43, जो समान ना हो उसे क्या कहते हैं? बताइए, जो समान ना हो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं विषम। ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक है, विषम कहते हैं। नेक्स्ट है 44, जिसे पढ़ना लिखना ना आता हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं साक्षर। ठीक है, ऑप्शन डी सही है, साक्षर कहते हैं। नेक्स्ट है 45, जो खाना मुफ्त में मिलता हो उसे क्या कहते हैं? जो खाना मुफ्त में मिलता हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं लंगर। ऑप्शन बी इसका सही है, लंगर कहते हैं। नेक्स्ट है, जिसका वर्णन ना किया जा सके बताइए क्या है? जिसका वर्णन ना किया जा सके उसे क्या कहा जाता है? बताइए, चूज करिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अवर्णनीय। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है 47, जिस पर विश्वास किया जा सके उसे क्या कहते हैं? जिस पर विश्वास किया जा सके उसे क्या कहा जा सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, विश्वसनीय। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, विश्वसनीय कहते हैं उसे, जिस पर विश्वास किया जा सकता है, विश्वसनीय। चलिए नेक्स्ट है 48, जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो उसे क्या कहते हैं? जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विजित। विजित कहते हैं उसे। ठीक है, विजित, जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो विजित कहते हैं। नेक्स्ट है 49, जिस तक ना पहुंचा जा सके उसे क्या कहते हैं? जिस तक ना पहुंचा जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अगम्य। ऑप्शन ए इसका सही है, अगम्य कहते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, शीघ्र प्रसन्न होने वाला। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, यह आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, शीघ्र प्रसन्न होने वाला क्या कहते हैं उसे ऑप्शन में से? ठीक है, तो यह थे आज की वीडियो के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।